नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त, भारत के हत्थे चीनी सेना का एक जवान चढ़ गया है और जिसके पास से चौंकाने वाले दस्तावेज मिले हैं। इन दस्तावेजों को देखकर जांच एजेंसियां सन्न रह गई हैं। पूरी खबर आपको बताऊं उससे पहले उन भारतीय जाबाजों के नाम जय हिंद जरूर लिखें जो इस वक्त चीन सीमा पर भारत की रक्षा के लिए, हमारी और आपकी रक्षा के लिए डटे हुए हैं। आपको बता दूं कि इस वक्त हालात बेहद तनातनी भरे हुए हैं एलएसी पर, और कल ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह साफ कहा था कि इस वक्त जो हालात हैं वो बेहद तनावपूर्ण हैं। हालांकि इस बीच आपको बता दूं कि वार्ता लगातार जारी है, लेकिन हालात तनाव भरे भरे हुए हैं। इस बीच भारत और चीन के बीच एलएसी पर जारी तनाव के बीच सुरक्षा बलों ने लद्दाख के चुमार डैमचोक इलाके में एक चीनी सैनिक को पकड़ा है। उसने कहा है कि उसने अनजाने में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया होगा। फिलहाल चीनी सैनिक का आई कार्ड जब्त कर लिया गया है और खबरें आ रही हैं कि कुछ और दस्तावेज भी इस चीनी सैनिक के पास से बरामद किए गए हैं। सैनिक का कहना है कि वो अपने याक की तलाश में भारतीय सीमा में घुस आया था और खुफिया एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। आपको याद दिला दूं कि अरुणाचल के 3 नागरिक पिछले दिनों चीन सीमा में चले गए थे, जिसके बाद चीन की सेना ने अरुणाचल के इन तीनों नागरिकों को अपने पास रख लिया था, हिरासत में ले लिया था। इसके बाद जब भारत ने इस पर आपत्ति जताई तो चीन ने यह कह दिया कि अरुणाचल तो उसी का हिस्सा है। मतलब पहले चोरी और फिर सीना चोरी। लेकिन अब क्या कहेगा चीन जब उसका सैनिक भारत के पल्ले पड़ गया है। ऐसे में हालांकि खबरें आपको बता दूं कि भारतीय सेना ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए चीनी सेना के ये जो सैनिक पकड़ा गया है इसको चीनी सेना को सौंपने का निर्णय लिया है, लेकिन उससे पहले इस सैनिक से लगातार पूछताछ की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि नियत प्रक्रिया का पालन करने के बाद स्थापित प्रोटोकॉल के मुताबिक उसे चीनी सेना को वापस कर दिया जाएगा और पीएलए के इस सैनिक की पहचान कॉर्पोरल वांग या लांग के रूप में हुई है। भारतीय सेना ने उसे कठोर जलवायु परिस्थितियों से बचाने के लिए ऑक्सीजन, भोजन और कपड़े समेत चिकित्सा सहायता प्रदान की है। हालांकि चीनी सैनिक था, लेकिन चीनी सैनिक को भारतीय सेना ने इंसानियत के नाते ये सारी चीजें दी हैं और ये भी खबरें आ रही हैं कि इस चीनी सैनिक को पूछताछ के बाद जो प्रोटोकॉल है उसके बाद चीनी सेना को वापस सौंप दिया जाएगा। चीन को शर्म आएगी या नहीं, आपको जैसा कि मैंने बताया कि अरुणाचल से 3 नागरिक, ये तो चीन का सैनिक है, लेकिन अरुणाचल के 3 नागरिक चीनी सीमा में चले गए थे। तो चीन ने यह कह दिया था, पहले तो उसने इनकार कर दिया कि कोई नागरिक हमारे यहां नहीं आए हैं, और उसके बाद यह कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश तो हमारा हिस्सा है। हालांकि बाद में चीनी सेना ने इन तीनों नागरिकों को भारत को सौंप दिया, लेकिन उससे पहले लगातार उनसे पूछताछ की गई और चोरी के बाद सीना चोरी ये कि अरुणाचल तो हमारा हिस्सा है। लेकिन अब चीन का सैनिक ही भारत के हत्थे चढ़ गया है। हालांकि भारतीय सेना इसे वापस सौंप देगी, लेकिन खबरें आ रही हैं कि पहले इससे पूछताछ जारी है और इसके पास से तमाम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। खबरें हैं कि लापता सैनिक के बारे में पीएलए ने भारतीय सेना को एक अनुरोध भी भेजा है और प्रोटोकॉल के मुताबिक सैनिक से पूछताछ और बाकी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चुशूल मोल्डो बैठक बिंदु पर उसे चीनी अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। ये खबरें आ रही हैं, लेकिन उससे पहले इस जो सैनिक है इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको बता दूं कि भारतीय सीमा में इस चीनी सैनिक को देखा गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इसे पकड़ लिया। उसके बाद सुरक्षा बलों ने उससे भारतीय सीमा में आने की वजह पूछी। सूत्रों की माने तो हिरासत में लिया गया चीनी सैनिक कॉर्पोरल रैंक पर है और उसके पास से सिविल और मिलिट्री दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि गहरी चाल इसे चीन की कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं वो सिविल और मिलिट्री यानी आम नागरिकों से जुड़े दस्तावेज, सिविल दस्तावेज भी हैं और मिलिट्री दस्तावेज भी इससे बरामद किए गए हैं। इसने पूछताछ में बताया कि वो सोंगजी इलाके का रहने वाला है। खबरें भी ये आ रही हैं कि भारतीय सेना की हिरासत में पाए गए पीएलए सैनिक की पहचान कॉर्पोरल बांग या लांग के रूप में हुई है और रिपोर्टों के मुताबिक वो पूर्वी लद्दाख के डैमचोक सेक्टर में भटक गया था। समाचार एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी है कि हिरासत में लेने के बाद भारतीय सेना ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए इस चीनी सैनिक को अत्याधुनिक ऊंचाई, कठोर जलवायु परिस्थितियों से बचाने के लिए ऑक्सीजन, खाना और गर्म कपड़े समेत अन्य जरूरी चिकित्सा सुविधाएं भी मुहैया कराई हैं।
ये उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो इस भारत में बैठकर भारत के साथ गद्दारी करते हैं और भारतीय सेना के बारे में कहते हैं कि भारतीय सेना कश्मीर में देखिए क्या कर रही है, भारतीय सेना किस तरीके से पेश आती है। आपको बता दूं कि कश्मीर में भी कुछ दिनों से लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं और ये वीडियो साफ दिखाते हैं कि भारतीय सेना वहां आतंकवादियों को पहले सरेंडर करने के लिए कह रही है। तमाम वीडियोस पिछले कुछ दिनों से लगातार सामने आ रहे हैं और इन वीडियोस में यह सामने साफ दिखाई दे रहा है कि पहले भारतीय सेना आतंकवादियों को सरेंडर करने के लिए कह रही है और जब कोई आतंकी सरेंडर नहीं करता है तो फिर उसे 72 हुरों के पास सीधा ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन उससे पहले भारतीय सेना ने आतंकियों को, क्योंकि भारतीय सेना यह साफ कह रही है कि हमारा इस वक्त जो जोर है वो आतंकियों को सरेंडर कराने पर है, तो ये उन लोगों के मुंह पर भी करारा तमाचा है जो ये कहते हैं कि भारतीय सेना कश्मीर में जो है वो बेहद सख्ती से पेश आ रही है। सख्ती से पेश तो इसलिए आना पड़ता है जनाब क्योंकि जब पत्थर आप खाओगे, इन लोगों को अगर वहां भेज दिया जाए और पत्थर इन पर फिकवाए जाए तो ये क्या कहेंगे, क्या करेंगे, वो बड़ा सवाल है। वो तो शुक्र है कि पत्थर के जवाब में पैलेट गन ही दी गई है, किसी और देश में होते तो सीधे के सीधे बुलेट मार दी जाती, ये जो पत्थरबाजी करते हैं। खैर फिलहाल आपको बता दूं कि चीनी सैनिक को इसको पकड़ा गया है और माना यह जा रहा है कि वो अनजाने में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया होगा, लेकिन इसके पास से जो दस्तावेज मिले हैं वो बेहद चौंका देने वाले हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक भारतीय सेना ने अपने बयान में कहा है कि तय प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद प्रोटोकॉल के मुताबिक चीनी सैनिक को चुशूल मोल्डो बैठक बिंदु पर वापस चीनी सेना के हवाले कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ अन्य रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि उसके किसी जासूसी मिशन पर होने को लेकर भी छानबीन की जा रही है। आपको बता दूं कि जो दरियादली भारतीय सेना ने दिखाई है, चीनी सेना ऐसी पहल करने से बचने की कोशिश करती रहती है। जैसा कि मैंने आपको रिपोर्ट में पहले भी बताया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने पिछले 4 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश से 5 युवाओं को, 3 नहीं 5 युवा थे, इनको कथित तौर पर अगवा कर लिया था। बाद में भारत के तगड़े राजनयिक दबाव के चलते कई दिनों बाद इन्हें रिहा किया गया और बीजिंग में नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने जब चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लेजियान से इन अगवा भारतीय युवकों के बारे में पूछा तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है और इसके बाद समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सेना से अपने सैनिक को वापस करने की अब गुहार लगाई है। भारतीय सेना का कहना है कि सैनिक को सकुशल पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के हवाले कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना ने ऐसी दरियादली पहले बार दिखाई हो। आपको बता दूं ऐसे कई वाकये हुए हैं जब भारतीय सेना ने सौहार्द की मिसाल पेश की है और पिछले 31 अगस्त को भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग में चीनी नागरिकों के 13 याक और 4 बछड़ों को चीन के अधिकारियों को सौंपा था और अब चीन के सैनिक को वापस सौंपा जाएगा। लेकिन उससे पहले इससे जो तमाम दस्तावेज बरामद हुए हैं उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। जासूसी करने तो नहीं आया था, इसकी भी जानकारी की जा रही है और लगातार पूछताछ जारी है। उसके बाद प्रोटोकॉल के बाद इसको चीनी सेना को सौंप दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।